आज भी हम एक और ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं आज का, जो कि है किस पे? एडिक्शन। यस। तो आज हम एडिक्शन को कैसे उससे उभरा जाए, और यदि आपको अगर नहीं है किसी विशेष चीज का एडिक्शन, तो कैसे जिंदगी भर ना रहा जाए, उससे बच के रहा जाए। तो ये हम आज सीखेंगे, चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो आज का टॉपिक है एडिक्शन। ठीक है। सो देखिए, हम सब लोग जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सही बात है। हम सब लोग सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। एक सीए व्यक्ति सीए की पढ़ाई कर रहा है सो दैट उसके नाम के आगे सीए लग सके। कोई व्यक्ति आईएएस का एग्जाम कर रहा है ताकि आईएएस का पोजीशन प्राप्त हो सके। राइट, सक्सेस उनको लगता है इधर है, इसमें। तो अब हम सब लोग सक्सेस के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति क्लास 1 में है तो क्लास 2 में जाना उसके लिए सक्सेस है। राइट, कोई अगर कॉलेज में है तो एक अच्छी जॉब लेना उसके लिए सक्सेस है। कोई अगर ऑलरेडी जॉब में है तो हायर पोजीशन लेना उसके लिए सक्सेस है। राइट, और अगर कोई बैचलर है तो शादी करना उसके लिए सक्सेस है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के सामने एक टारगेट है जिसको उसे अचीव करना है। ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है। राइट, तो सक्सेस पाने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बताइए? टू अचीव सक्सेस, आपका एक गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट डिसिप्लिन। ओके, कंसंट्रेशन। ओके, हाँ जी, हार्ड वर्क। ओके, ऑलवेज फोकस्ड। 4 आंसर्स में से 3 आंसर्स कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन। तो वास्तव में सच है, यानी फोकस। जब तक लक्ष्य के प्रति इंटेंस फोकस ना हो, हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए इंटेंस फोकस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोडक्टिव, है ना। जैसे कि अगर इस पर्ची को अगर मैं धूप में रख दूं, ठीक है, तो क्या धूप इस पर्ची को जला सकती है? नहीं जला सकती। लेकिन वही धूप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस कर दी जाए तो क्या पर्ची जल जाएगी? जल जाएगी। उतने धूप में शक्ति है, बट अगर बिखरी हुई है तो उससे प्रोडक्टिवनेस नहीं आएगी। बट उतनी ही एनर्जी को अगर कंजर्व कर लिया जाए, फोकस कर लिया जाए, तो फिर रिजल्ट्स। राइट, उसी तरीके से नदी बह रही है, बह जा रही है, कितने सालों से बह रही है। अरे भाई, उससे कुछ मिल सकता है हमें क्या? नदी के बहने से मिल सकता है?
मिल सकता है। नदी के बहने को अगर फोकस कर लिया जाए और सीधा फोकस करके टरबाइन्स में गिराया जाए तो फिर ये जितना बिजली आप देख रहे हो, पंखा चल रहा है, बिजली चली है, फोन कहीं चार्ज हुआ है, तो इतनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर क्या है? जस्ट फोकस, पानी को फोकस कर दिया, उससे इतनी बड़ी पूरा विद्युत एनर्जी पूरे देशों को चला रही है, राइट। तो इसी तरीके फोकस, जो व्यक्ति फोकस्ड है ऐसा व्यक्ति रिजल्ट्स अटेन करता है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन। यानी जो व्यवसायात्मिक है, जो व्यक्ति संयमित है, उसकी एक सिम्टम क्या है? एक है कुरु नंदन, उसकी बुद्धि जो है वो एक है। तो इसलिए फोकस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। फोकस को सबसे जो बड़ी चीज तोड़ती है, यानी हमारे डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करती है, वो है एडिक्शंस। एडिक्शंस, ये जो लत्स, हैबिट्स हमको लग जाती है उन चीजों के लिए जो कि हमारे टारगेट से कुछ लेना देना नहीं, वो चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, अपने लक्ष्य से हटा देती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज साइलेंट में कर लीजिएगा फोन, ताकि बीच में ना बजे। राइट। तो फोकस को सबसे जो गहरी चीज जो फोकस को डिस्ट्रॉय कर देती है, व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, बहुशाखा में बांट देती है, वो है एडिक्शंस। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम एडिक्शंस। क्योंकि देखिए, जितनी एडिक्शंस कम होंगी उतना फोकस ज्यादा होगा, और जितना फोकस ज्यादा होगा उतनी सक्सेस, प्रोडक्टिवनेस ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीजें, फोकस एंड सक्सेस, ये सब एडिक्शंस पे डिपेंडेंट है। अगर एडिक्शन ज्यादा है तो फोकस कम, एंड देन फोकस ही नहीं है तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, राइट। तो इसीलिए एडिक्शंस इज अ बिग रोड ब्लॉक इन आवर पैथ टू सक्सेस। तो इसीलिए आज हम सीखेंगे कि वो कौन से हैं बिगेस्ट एडिक्शंस, है ना। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो हम सबको हैं। हम ये नहीं कह सकते भाई यार ये इतना लत वत तो मुझे नहीं है भाई, ना मैंने कभी दारू पी है, ना मुझे लत लगी है, राइट। तो हम चर्चा वैसी करेंगे जिसके शिकार सब हैं। ठीक है, बताइए अच्छा ऐसा कौन सा शिकार है, बताइए। हाँ, ऐसा कौन सा एडिक्शन, 3 एडिक्शंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडिक्शन, हाँ, सोशल मीडिया। ओके, मोबाइल फोन्स, रील्स, गेम्स, अल्कोहल। ओके ओके, और कुछ? सबसे बड़ा कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? हाँ, ओ प्रभु तो बिल्कुल लगे हुए हैं। सोशल मीडिया, प्रभु प्लीज फोकस ऑन मी। सोशल मीडिया, यस। तो ये सब सोशल मीडिया, फोन, रील्स, ये सब कहाँ दिखते हैं? इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत में बोल दिया भाई साहब अब डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप क्लास के दौरान अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर लो, क्योंकि हम तो साइलेंस में हैं बट मोबाइल फोन अभी भी जिंदा है, एक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए फोन इज टुडेज बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, है ना। आप अल्कोहल बोल रहे हैं, हम दिन में कितनी बार पीते हैं बताइए? मेरा वीकली 3 to 4 टाइम्स। चलो वीकली 3 to 4 टाइम्स, बट मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेटिस्टिक्स क्या कहता है। मोबाइल फोन्स डेली लोग एटलीस्ट 1 घंटा यूज करते हैं, दैट बीट्स अल्कोहल। एटलीस्ट 1 घंटे, लेकिन 1.5 घंटे, सॉरी, ये स्टैटिस्टिक्स में है। और जब से YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स आए हैं तब से मोबाइल फोन्स हैज इंक्रीज टू 3.5 आवर्स अ डे।
यानी 3.5 घंटे व्यक्ति सिर्फ इस मोबाइल में यूं करते हुए बिता देता है। कैन यू इमेजिन? हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं, हम BMW, मर्सिडीज, जैगुआर या बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम सबकी जिंदगी अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। वो व्यक्ति रेड लाइट में 120 सेकंड का स्टॉपेज है, उसी बीच में उसको, है ना, ही कैन नॉट वेट। ड्राइवर सीट में बैठ करके रील्स देख रहा है, भगवत गीता के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं। इट्स अ बिगेस्ट एडिक्शन प्रभु। तो इसीलिए फोन इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एडिक्शन फॉर द पीपल। आप मेट्रो में गए, कई लोग तो मेट्रो में आए होंगे अभी। यहाँ पे मेट्रो में जब आप जाते हो तो दोनों तरफ बैठे होते हैं लोग। देखा है आपने गौर से क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? हर व्यक्ति मेट्रो की एक साइड में लगाइए 20 सीटें हैं, इस तरफ 40 सीटें, 40 लोग बैठे हैं, उनमें से 35 लोग क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी लोगों का फोन डिस्चार्ज हो गया, तो इसीलिए वो अभी जब तक पावर सॉकेट नहीं आता तब तक, राइट। यहां तक कि सामने कौन खड़ा है उस व्यक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा अटेंशन तो फोन में है। लोग ऐसे बात करते हैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ फिर ओ अच्छा, हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? ओ हाँ, राइट राइट, अच्छा फिर, अच्छा 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 अच्छा, तुमने कर लिया, ओ अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा फिर, हाँ, ओ मैं भूल गया, क्या बोल रहे थे आप? देखो, मतलब सामने वाला व्यक्ति खड़ा है और ध्यान सामने वाले व्यक्ति पे नहीं है, हमारे फोन पे ज्यादा है। यानी फोन पे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। फोन पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं, बट रियल लाइफ में फ्रेंड्स अब कहाँ है बताइए? नहीं। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, है ना। इतने बड़े घर में, जैसे बेस है 3 कमरे, तो इसमें एक कमरे में चाचा रहते थे, एक कमरे दूसरे चाचा रहते थे, एक कमरे हमारे पिताजी रहते थे। इस प्रकार से जॉइंट होता था फैमिली, या एक ही घर में अलग अलग फ्लोर्स होते थे, सब मिलके रहते थे। बट आज जॉइंट फैमिलीज तो पास्ट हो गया है। अभी फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली आया। अभी न्यूक्लियर भी नहीं है, अभी एटॉमिक फैमिली है। एटॉमिक, सब एटॉमिक, प्रोटॉनिक फैमिली हो गई है। यानी घर में बच्चा भी पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहता है। वो कहता है, पिताजी मैं जा रहा हूं, आपने पालन पोषण किया, बहुत धन्यवाद, अब मैं अकेला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा। हाँ, हमने देख लिया है ना, चुन लिया है हमने। शादी के लिए भी अभी उम्र नहीं हुई है, उम्र नहीं हुई। तो आजकल तो ये चल रहा है सब, है ना। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, है ना, स्मार्टफोन्स, डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस। तो कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं? हाँ, फोन कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है? जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी को डिस्ट्रैक्ट करता है। जब छोटा बच्चा, बेबी, है ना, डायपर पहनाती है मम्मी उसको, तो फिर अब बच्चा बैठा हुआ है ना, और फिर बीच में बड़ू, तो मम्मी कहती है, हाँ तुम टट्टी की? फिर खोल के देखती है, टट्टी की? अरे नहीं टट्टी नहीं, तो ये तो गैस निकल। फिर थोड़ी देर में फिर बड़ू, अरे टट्टी के? फिर उसका खोलती, फिर अरे हाँ टट्टी के, तो फिर साफ करती है, फिर उसको नहीं लगाती। फिर थोड़ी देर फिर बड़ू। उसका दिमाग जो है, दिमाग उसका वहीं रहता है बच्चे में। उसी तरीके से स्मार्टफोन है। टड़ी, अरे किसने मुझे याद किया? दिमाग कहीं था एंगेज्ड, और जैसे टड़ी, अरे वहां से तुरंत इधर। देखो कैसे खींचता है फोन। इसलिए हम बोले साइलेंट कर लो, है? तो इसीलिए इतने फास्ट पेस लाइफ में हम लोग फास्ट तो हो ही गए हैं, साथ में ये स्मार्टफोन भी हमारे साथ आ गया।
तो इट्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। बताते 78% ऑफ पीपल दे नेवर स्विच ऑफ देयर फोन्स एवर इन देयर ड्यूरेशन ऑफ। ये फोन जब तक जिंदा है तब तक ये बंद ही नहीं होगा। जब तक खराब होके बिल्कुल यूजलेस ना हो जाए तब तक ये फोन स्विच ऑफ ही नहीं करते लोग, चलते ही रहता है दिन रात। तो ये है एडिक्शन फोन्स का। और फोन्स में क्या देखते हैं लोग, पता है आप लोग? कहाँ दिमाग किधर किन चीजों में दिमाग जाता है। तो ये बताया, ये साइंटिफिक स्टडीज है कि आजकल लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं फोन में। हाँ, आपको क्या लगता है फोन से हम लोग भाई स्मार्ट हो गए हैं, ज्यादा प्रोडक्टिवनेस आती है फोन से, पता है आपको? ये सब देहाती लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, फोन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। ये धार्मिक गुरु का ये सब क्या जाने। हम पहले कहां थे, आज कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं हम लोग। बट रियलिटी क्या है कि फोन में व्यक्ति क्या देख रहा है, सब जंक देख रहा है। 88% ऑफ डेटा, ये रियलिटी फिगर्स बता रहा हूं, इंडिया का 88% ऑफ डेटा इज यूज्ड इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। ये फैक्ट है, मतलब इंडिया ने पूरे सारे देशों को बीट कर दिया है। 88% ऑफ डेटा ऐसे चीजों को देखने में लगा रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं है। सेकंड नंबर पे है यूएस जो कि 85% ऑफ डेटा इस्तेमाल कर रहा है, और थर्ड नंबर पे है ब्राजील 81%। यहां तक कि गूगल के आविष्कार करने वाले लोग भी अमेरिका में बैठ करके हंस रहे हैं कि देखो ये भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म यार, है ना। अरे ये भारत भूमि के लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, कहाँ ये धर्म का हाँ प्रतीक भारत, और कहाँ जा रहा है भारत, वो बैठ के हंसते हैं, अरे 88। तो ये हालत हो रही है आज। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? What is the impact of this misuse? Impact is distracted. यही है impact. No focus. कहाँ पढ़ाई होगी फिर जब मोबाइल में इंस्टेंट मजा का अनुभव हो जाता है? तो फिर किताब खोल के वो बोरिंग लाइन है और वो काले अक्षर और चैप्टर पे चैप्टर, 15 चैप्टर आने वाले हैं एग्जाम में। कौन पढ़ेगा ये चैप्टर, कौन पढ़ेगा ये अक्षर? खोलते भी हैं घबरा करके कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, किताब पढ़ने जा रहा हूं। कितनी देर पढ़ पाते हैं? थोड़ी देर में बस फोन खड़ा है, अरे आजा आजा, बस 2-4 घंटियां बाहर है। जय हो सरस्वती माता की जय हो। अब समय आ गया है थोड़ा, हाँ ये कुछ मैसेज आया है, नहीं होता है कि नहीं? कहाँ है फोकस? इसीलिए बिल्कुल डम्बो निकल रहे हैं आजकल के लोग जो है ना। आप जाइए मार्केट में, अमोघ लीला प्रभु जी के सिस्टर एचआर में है, ठीक है, तो वो एक बार अमोघ लीला प्रभु ही शेयर कर रहे थे। एचआर में सबसे पहले इंटरव्यू एचआर में होता है किसी भी कंपनी में, पहले या बाद में, या इंटरव्यू एचआर से होता ही है। हर व्यक्ति जो कंपनी में घुसता है उसको एचआर से मिलना ही पड़ता है। हाँ, तो एचआर में बता रहे हैं कि है ना 95% हमको देख के ही रिजेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल भोंदू है ये तो लड़का। सीवी में लिखा हुआ है जावा भी किया है ना, सी भी किया है। क्या क्या किया बच्चा तूने? मैंने सी किया है, मैंने, ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने सी किया है और C++ भी किया है और मैंने डी भी किया है। अच्छा वाह, अच्छा और क्या किया? मैंने जावा किया है और मरजावा भी किया है। मतलब बिल्कुल ऐसे लोग आते हैं इंटरव्यूज में, कहाँ वो कंपनी में, कहाँ प्रोडक्ट वो, मतलब अरे तुम घर के ही लायक हो, तुम घर में बैठो। इसलिए कई लोग जॉबलेस घूम रहे हैं।
क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि स्किल है ही नहीं, सीखा ही नहीं, बस यही करना सीखा है, बस ये आता क्या बेटा तुझे? मुझे ये करना आता है। हाँ, ये तो तुम घर पे करो। तो इसलिए प्रोडक्टिवनेस बचाने के लिए कंपनीज का फोन जमा करना पड़ता है, लॉकर्स बनाए गए, अलग से खरीद के लाते हैं कंपनी। अरे खर्चा हम कर देते हैं, 6 घंटे प्रोडक्टिव तो रहेगा वो, नहीं तो बैठ ही नहीं पाता है वो चेयर पे। 2 मिनट में उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है, कभी क्रिकेट का स्कोर याद आता है उसको, कभी खाने का मन करता है, जोमेटो स्विगी सब चालू है। तो भैया फोन अपना इधर लॉकर में रख और फिर जाकर के बैठ। ये है स्थिति आज। इसीलिए हमें जो है बहुत है ना सावधान रहना है कि कैसे हम इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि देखो दिमाग में जंक, जैसे कई बार जो लोग है ना गलत साइट्स देखते हैं तो तुरंत फिर क्या करते हैं, ऑप्शंस, इंटरनेट ऑप्शंस, हिस्ट्री, डिलीट, बस किसी को नहीं पता चलेगा। अब मैं कहाँ गया किसी को नहीं पता, सारा जंक आउट। अरे भाई साहब, वो जंक आपके कंप्यूटर से तो आउट हो गया, बट डिलीट बटन इधर है। जो जंक आपके यहां घुस गया है, हाँ उसमें है क्या, हाँ ऑप्शंस, हाँ हिस्ट्री और डिलीट है ऐसा नहीं। वो सारा जंक लेकर के फिर आप बैठते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। कॉन्सेंट्रेट कहां होगा? कॉन्सेंट्रेट नहीं। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर वाचिंग। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं, स्पेशली मैं इसलिए पूछा आप क्या क्या करते हैं, तो अधिकतर लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो विद्यार्थी होने के नाते स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है आपको। बेटर आप छोटा सा कीपैड फोन यूज कर लो। इतना हमारे ऊपर बिजनेस का और एम्प्लॉयज का और कारोबार का लोड नहीं है कि हमें स्मार्ट फोन के बिना काम ना चले। नहीं, विद्यार्थी के लिए पुस्तक ही काफी है। बात करना है, पेरेंट्स से बात करना है तो छोटा फोन रख लो, बात तो उसमें भी हो जाती है। बट आप स्मार्ट हो जाइए, फोन को स्मार्ट मत करिए, ठीक है? लोगों ने अपनी स्मार्टनेस फोन को दे दी, इसलिए ये स्मार्ट होते जा रहे हैं और हम बुद्धू होते जा रहे हैं। तो इसीलिए बेटर यूज अ कीपैड। अगर आप कीपैड नहीं रख सकते तो फिर भाई स्मार्टफोन ही हमसे नहीं होता ये सब, तो फिर स्मार्टफोन रखिए बट नेट मत रखिए। ट्राई करके देखो, नो नेट। क्या जरूरत है नेट का? स्मार्टफोन्स के और यूटिलिटीज का इस्तेमाल करना ही है आपको कि भाई हमारे पीडीएफ्स आते हैं, हमें मेल्स आती हैं, तो फिर जाओ कहीं वाईफाई मिलता है उधर जाके अपना सब डाउनलोड करके वापस घर आ जाओ। व्हाई यूज नेट? और अगर इतना ही जरूरी है, नहीं भाई हमारा तो जूम में हमारा लेक्चर होता है, ये होता है, बहाने तो कई होते हैं, तो इतना वो है, देन आप स्मार्टफोन में पेरेंटल कंट्रोल लगाओ। हाँ, पेरेंटल कंट्रोल मतलब आप स्मार्टफोन में दिन भर कहां कहां गए वो सब किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलता रहता है। ऐसा होता है मंदिर में। मंदिर में एक व्यक्ति के पास हम सबका पेरेंटल, मेरे फोन में पेरेंटल कंट्रोल है। कहीं गलती से भी मैं, क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान रहता है इधर मैं हूं बट वो वहां बैठा है, बट मेरे को यहां से ध्यान रहता है गलती से कुछ गलत नहीं जा सके, उसको पता चल जाएगा। और महीने 2 महीने के अंत में सब लोग बैठते हैं, ऐसे सभा लगती है और स्क्रीन में लाओ जी लाओ, आजा बलि प्रसाद दास पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ गए, चलिए सब लोग गौर से फोकस करते हैं इनके वेबसाइट्स पे कहाँ कहाँ ये गए हैं। ऐसे होता है। वैसे होगा तो कहाँ गलत जाएंगे आप? नहीं, तो इसीलिए हमें
अपनी सुरक्षा खुद करनी है, ठीक है। मन पे भरोसा नहीं करना है कि नहीं नहीं भाई हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमें क्या सही है हमारे लिए, हमें मत सिखाइए ना। ये एटीट्यूड बहुत हार्मफुल है, वेरी हार्मफुल। कि हम जानते हैं, यानी अपने आप पे इतना विश्वास है कि हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम जानते हैं। ये है ना, जानबूझ करके व्यक्ति जो है गलत काम करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। जैसे एक शराबी को किसी ने बोला कि ठीक है भाई तुम जो है एक ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखना है डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, यानी शराब पीने के नुकसान पे आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिखिए, अगर आप जीत जाते हैं तो 5,000 इनाम मिलेगा। तो शराबी था ठीक है, लिख देता है ना, और ऐसे लिखता है कि वाह क्या क्या नुकसान है टी में, ये नुकसान है, इससे कैंसर हो जाता है, इससे रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, पैसा खराब हो जाता है, सारे बिल्कुल पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब, है ना। अरे कमाल है भाई, ये लो भाई 5,000। अब 5,000 का क्या करेगा वो? है? क्या करेगा वो? जाके अपना बोतल खरीदता है। तो इसीलिए व्यक्ति जानता है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो इसलिए विश्वास नहीं होना चाहिए। भगवद गीता के 2 अध्याय 60वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति भी, मन और इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, आम आदमी नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, उसके भी मन को हर लेती है ये इंद्रियां, इतनी प्रबल हैं। इसलिए इन पे विश्वास नहीं करना, है ना, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। जैसे एक बार व्यासदेव जी जैमिनी ऋषि को समझा रहे थे, अरे सुनिए ऋषि जी, क्या है ना, देखो फिलॉसफी कुछ ऐसा कहती है कि हमें अपने मन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। कई बार हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत, बट फिर भी हमें अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बच के रहना चाहिए, क्योंकि गलतियां तब भी हो सकती हैं। बट जैमिनी बोले ऐसा कैसे? अगर व्यक्ति को पता है कि ये गलत है और ये सही है तो गलत क्यों करेगा वो? उसको तो पता है ना, पता होना काफी है। व्यास, अरे काफी नहीं है, पता होने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। अरे व्यासदेव जी आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, व्यक्ति को पता है भाई गलत है, क्यों करेगा? तो फिर व्यासदेव जी ठीक है, हरे कृष्णा करके व्यासदेव जी चले गए, ठीक है। आज जैमिनी जी बैठे, तो कुछ समय के बाद वहां पर एक बहुत सुंदर कन्या आती है, बहुत सुंदर, है ना, और मौसम भी बड़ा, है ना, एकदम से, है ना, बारिश भीगा भीगा हो जाता है, बारिश हो जाती है और उसके कपड़े भीगे होते हैं, है ना, और वैसे ठिठुर रही होती है ना। तो जैमिनी ऋषि देखते हैं, बोलते हैं उसको, वो कहती है कि कुछ कहीं है जहां मैं रुक सकूं, बारिश हो रही है, कोई सहारा नहीं। तो जैमिनी जी देख करके हाँ आइए आइए ये कुटी है, तो एक कुटी में ले जाते हैं ना, उनको अंदर देते हैं। फिर तो वो लड़की शर्माती है तो कहती है ठीक है आप अंदर ही रहिए, अंदर से आप कुंडी लगा लीजिए, ठीक है ना। ये फिर भी डर रही होती है, कहती है आप खोलिएगा नहीं, है ना, आप कुंडी लगा के अपना स्वस्थ रहिए, है ना, ये आपके लिए सूखे कपड़े हैं, आप अपना, है ना, अंदर ही रहिए, कोई आपको डर नहीं है। अगर मैं भी बोलूं खोलने के लिए तब भी मत खोलिएगा, ठीक है, ये मेरा आश्वासन है, आप सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से फिर जैमिनी जी अपने आ जाते हैं अपने कुटी में और आगे अपना ध्यान, बट अब ध्यान कहाँ होगा भाई, अब ध्यान तो वहीं जा रहा है ना, ध्यान तो वहीं जा रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन, ध्यान तो कहाँ जा, ध्यान तो वहीं जा रहा है। हाँ, तो थोड़ी देर के बाद, है ना, जैमिनी जी का जी मचलने लगा, अरे जाके देखता हूं, है ना, अभी क्या स्थिति है। तो खटखटाया, तो वो बोले कि
मैं तो खोलूंगी नहीं, आपने मना किया। बोले नहीं नहीं अब मैं बोल रहा हूं ना, अब आप खोल सकते हैं। नहीं नहीं आपने बोला, आपने तो वचन दिया था खोलना नहीं है, आपके बोलने पे भी नहीं खोलना है। अरे नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, मैंने तो तुम्हें दिया ना ये कुटी, अब मैं बोल रहा हूं तो खोलिए। बोले नहीं अब नहीं, अरे मैं बोल रहा हूं। गुस्सा आ गया जयमिनी को, खोलो अभी खोलो, और दाम 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 खोलो खोलो इतना था। तो वो दरवाजा नहीं खिड़की खोल के भाग जाती है। अरे रुको रुको कहां जा रही हो, भागते हैं, जयमिनी जी भाग रहे हैं लड़की के पीछे, और तुरंत जाके लड़की को पकड़ लेते हैं। जो लड़की मुंह मोड़ती है, कौन है, व्यासदेव जी। हाँ जयमिनी, समझ में आया। तो ये है तो इसीलिए जब हार्ड डिस्क में वायरस हो तो भरोसा नहीं करना चाहिए कि अभी भी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई क्या इनपुट डालोगे क्या आउटपुट निकले कोई पता नहीं, जब तक उसके अंदर वायरस है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। सो वी हैव टू वेरी वेरी कॉशियस। तो ये है फोन्स। तो ये हमारा पहला एडिक्शन, सबसे बड़ा एडिक्शन। यही अगर काबू हो जाए तो सारे लिंक्ड जितनी भी चीजें हैं वो सब स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो सेकंड जो बताया जाता है वो है अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल जैसे कि प्रभु जी ने बताया बहुत बड़ा एडिक्शन है। डेफिनेटली एडिक्शन का नाम सुनते तो पहले हमको अल्कोहल ही नजर आता है डेफिनेटली। और आज इंडिया में इतना ज्यादा ना ये इसका अपराइज हो रहा है ना। इवन पंजाब को तो ड्रग नेशन या कुछ एक टर्म ही दे दिया है पंजाब को। पंजाब में इतना ज्यादा बेचा जाता है, ड्रग कैपिटल इतना ज्यादा। अभी तो वो अकेला कैपिटल नहीं, अभी तो और नए नए स्टेट्स भी निकल करके आ रहे हैं, है ना। और कैसे बेचते हैं, हाँ जहां नशा मुक्ति केंद्र है वहीं बेचा जाता है। सोच के देखिए आप, बेचारा कोई नशे से पीड़ित है, उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है कि भाई जा यहां जाके अपना नशा छुड़ा ले। अब नशा मुक्ति केंद्र वालों को पता है सारे नशेड़ी तो यहीं आने वाले हैं, अब हमें कस्टमर कहाँ ढूंढने जाए, हमें तो यहीं मिल गया कस्टमर। बोलते आजा आजा आजा, तो बोल के आ कि मैं नशा मुक्ति करने जा रहा हूँ, है ना। और नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के बेचे, ये फैक्ट है, ये आ रहा है न्यूज में। बताते हैं हमारे ही आसपास के देश, है ना, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस इंडिया पॉपुलेशन, है ना, मेरा इंडिया, मेरा, है ना, मेरा इंडिया महान, मेरा भारत महान, अगर लोगों को गिराना है नशेड़ी बना दो, अपने आप ही गिर जाएंगे, कुछ नहीं करना है बस। तो इसीलिए चाइना अलग अलग देशों से यहाँ पर सप्लाई होता है। यस, एक अकाउंट हुआ है 5 करोड़ का रेगुलर जो है ट्रांसफर होता है ड्रग्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। और कैसे बेचा जाता है, यही नशा मुक्ति केंद्र या फिर ठेलों में, क्योंकि लोग जाते हैं ठेलों में गोलगप्पे खाने के लिए। बट क्यों मुझे वो वाला यार उसकी दुकान का गोलगप्पे का यार मजा ही कुछ और है ना। लोग अटैच हो जाते हैं ना, या वहां के छोले भटूरे या वहां के घेवर, है ना, ये सब होता है ना। तो इसलिए अपने गोलगप्पे की शॉप को फेमस बनाने के लिए हल्का सा ये हो रहा है, चाट पापड़ी में, गोलगप्पे में, और खाने वाला कहता है यार तेरे गोलगप्पे में कुछ और ही है यार, मजा, कमाल है, कुछ है, अलग ही बात है, समझ में नहीं आया बट जो भी है अलग ही है कुछ। तो ऐसा होता है, सोचिए। तो इसीलिए, है ना, कैसे कैसे भेजा जाता है। तो एक चुटकुला सुना रहे थे अमोक लीला प्रभु कि एक बार रात को
दो लोग नशे में थे, धुत एकदम बिल्कुल झूल रहे थे, है ना, और ऑटो वाले को रोका है। तो बोला कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? हमें कनॉट प्लेस जाना है। हाँ तो बैठिए। तो 2-3 लोग तब बैठ गए उधर। अब ऑटो वाले ने देखा कि इतने पिए हुए हैं ये, तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा स्टार्ट किया और बस थोड़ा सा किया और रोक दिया, बोला आ गया कनॉट प्लेस। कहता आ गया, अरे कमाल है। फिर उतरे, एक उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, एक झापड़ लगाया उसको। और डर गया भाई, इसको पता चल गया यार, इसको पता चल गया, है ना, है ना। तो ऐसे हाथ जोड़ लिया वो, कहता ये तेरे रैश ड्राइविंग के लिए। झापड़ मार के चला गया। तो इसका मतलब लोग इतने डम्बो हो चुके हैं हाँ इस नशे में कि, है ना, क्या हालत स्थिति आज संसार की होगी। तो इसीलिए, है ना, बताते हैं कि एक्चुअली उसका आउटकम क्या है। आउटकम, व्हाट इज द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट यही है अगेन कि हाउ विल पीपल बी एबल टू फोकस, कैसे अपने पारिवारिक जीवन में अपने बच्चे के लिए फोकस्ड कैसे हो पाएंगे, अपने परिवार के बारे में कैसे सोच पाएंगे जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कैसे कोई जॉब में जाते हैं कोई लोग, ये जब पीने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं, कहाँ होता है काम, कहाँ होती है पढ़ाई, कहाँ होती है देखभाल। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया कि नशे से तपस्या भंग हो जाती है, यानी तपस्या यानी सोचने समझने की शक्ति, एकाग्र चित्त होने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है जब हम नशा करते हैं, राइट। अमेरिका में आपको पता होगा ये आउटसोर्सिंग होता है, पता है आपको? आउटसोर्सिंग यानी जो अमेरिका में जॉब्स हैं, है ना, इंडस्ट्रीज हैं, हमसे यहाँ से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज अमेरिका में, विदेशों में है, बट उनका काम इंडिया में आउटसोर्स होता है, पता है आपको? नहीं पता आपको? यहाँ पे रात MNCs में, यहाँ पे आपने देखा है रात भर भी गाड़ियां चलती रहती हैं, यानी उन कंपनीज में रात को भी काम चल रहा है। अरे भाई रात को कौन जगह है, कौन जगह है बताओ? किसके लिए काम हो रहा है? रात में तो सब सोते हैं, तो किसके लिए काम किया जा रहा है रात में? कौन है जगह? अरे भाई अमेरिका में सब जगह हैं, तो काम रात में जो हो रहा है वो अमेरिका के लिए हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए अमेरिका के सारे जॉब्स इंडिया में क्यों आते हैं, पता है आपको क्यों आते हैं? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि देखो इंडिया में चीप है, ये पहला कारण। दूसरा कारण, जॉब्स वहां के लोगों को नहीं मिलती, यहां इंडिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां के लोग 70% लोग अडिक्ट हैं। यूथ, टीनेज पीपल, दे आर प्रोन टू एडिक्शंस। इसलिए कहां होंगे ये लोग प्रोडक्टिव? तो सारी की सारी जॉब कहते हैं अरे इंडियंस को दे दो यार, वो फिर भी थोड़े सुधरे हैं। तो इसीलिए वहां की सारी जॉब्स यहाँ आ जाती हैं, और यहाँ पर व्यक्ति को नाइट ड्यूटी दिखा करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे का लोभ दिखा करके जा रहे हैं, भग रहे हैं लोग। आप देखो किसी भी कंपनी में जाओ, और दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। तो इसीलिए, है ना, ये एडिक्शन हर देश को खा रहा है अंदर से। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा सिगरेट में लिखा रहता है, आधे से ज्यादा तो भरा ही रहता है वो फोटो से, कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लिखा रहता है। ये गवर्नमेंट रूल है कि ये बिना लिखे आप बेच नहीं सकते उसको, और वो भी इतना परसेंटेज कवरेज होना चाहिए आपके उस प्रोडक्ट में, है ना। वो दिखाने चाहिए, फेफड़े दिखाओ लोगों के, या जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह दिखाओ, होता है ना, वो दिखाते हैं, वो उसी को खोल के अपना लेके बस बिंदास घूमता रहता है वो। तो इसीलिए, है ना, हमें इससे बचना चाहिए। कैसे बचना है? बेस्ट है उसमें पढ़े ही नहीं। शुरुआत में होता है ना, हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, अरे मैं तो जानता हूं, ये मेरे को थोड़ी इफेक्ट है, एक बार जस्ट कैसा होता है जस्ट चेक कर लेते हैं,
है ना, पता भी तो चले। कहीं कोई पूछे कि भाई कैसा होता है टेस्ट, तो मैं भी बता सकूं ऐसा होता है, हमें भी पता है भाई, हम भी कम थोड़ी है। अरे भैया कम ही रह लो, बचे रहेंगे। सादा करने के चक्कर में है ना जीवन बर्बाद हो सकता है। वो थोड़े थोड़े सब लोग जितने आज नशेड़ी हैं करोड़ों की संख्या में, उसका भी स्टैटिस्टिक्स है, करोड़ों की संख्या में जितने भी नशेड़ी हैं सब शुरुआत ऐसी करते हैं, एक, बस एक। बट वो एक कब अनेक में बदल जाता है पता नहीं चलता। ये उसी प्रकार जैसे बर्फ वाले पहाड़ में कई बार वो होता है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड शुरुआत कैसे होती है पता है आपको? एक तिनका बस थोड़ा सा खिसकता है, बस चोटी में एक तिनका होता है, छोटा सा, इतना सा बॉल, थोड़ा सा वो रोल होने लगता है, छोटा सा है। तो लोग देखते हैं, हाँ हंसते हैं, छोटा सा बॉल जा रहा है। बट जैसे जैसे वो नीचे उतरता है ना, वैसे वैसे बर्फ इकट्ठी करता रहता है, इकट्ठी करता है। एक पॉइंट के बाद इतना बड़ा हो जाता है वो, अगर शुरुआत में एक पैर रख के उसको वहीं रोक दिया जाता, हिस्ट्री खत्म। बट जस्ट अलाउ, ठीक है यार इससे क्या फर्क, एक छोटा सा अलाउ कर दिया उसको, और इतना विशाल का रूप ले लेता है वो। एक आर्मी कैंटोनमेंट में पूरा आर्मी कैंटोनमेंट गिरा दिया उसने, बंकर। क्यों? क्योंकि अब नहीं रुकेगा वो, आप पाओगे क्या, आप सामने भी खड़े हो जाएंगे, आपको लेके चले जाएगा। अब टू मच हो गया। उसी तरीके से हैबिट्स काम करती हैं। अगर हम ढील दे देंगे तो फिर वो हमें ले जाएंगे, फिर कब एकदम से विशाल रूप ले लेगी। तो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल, ठीक है ना। तो ये इंटॉक्सिकेशन। एंड लास्ट इज अट्रैक्शन टू ऑपोजिट जेंडर, ठीक है ना। ये जितना भी फ्लर्टिंग और ये सब होता है ना, लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़के के पीछे, ये है लास्ट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, लैला मजनू के पीछे, मजनू लैला के पीछे, ये सब क्यों होता है? क्योंकि यही देखा है मीडिया में। मीडिया में क्या देखा है? यही देखा है। 95% ऑफ सॉन्ग्स जो बनते हैं बॉलीवुड में, वो कौन से सॉन्ग्स हैं? लव सॉन्ग्स हैं। यानी एक दूसरे की सुंदरता का जो है, हाँ, गुणगान किया जा रहा है। नहीं होता है ना, जितने भी लव सॉन्ग ज्यादा हैं। कुछ बचे हुए परसेंटेज में कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स डाल देते हैं, या कुछ देशवादी सॉन्ग्स होते हैं, या भजन तो भैया बिल्कुल 1% रह गए। और 95% जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं वो सब लव सॉन्ग्स, क्योंकि लोगों को चाहिए। और लड़कीबाजी में अगर कोई चला गया शुरुआत में, बस फिर तो कहां उसका मन टिकेगा। जिसने लड़ा दिया इश्क, बस उसका, मुझे इसका राइम तो नहीं पता, और जिसने है ना एक बार चला गया बस फिर तो उसका करियर चौपट, उसका पढ़ाई चौपट, उसका फैमिली चौपट, सोशल लाइफ चौपट। कहां पढ़ पाएगा बताइए? ये सब कर लेने के बाद आप किताब खोल के, अगर सपोज वो है 260 पेज नंबर पे, ठीक है, अभी इश्क लड़ा के आया है ना, किसी के साथ मधुर मधुर बातें करके आया है, और आकर के अब बैठा है, चलो भाई अब टाइम टू स्टडी, ठीक है, पेज नंबर 260, क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं भाई, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आजा आजा मैं हूं, उधर से कॉल आ रहा है, अब इधर, अरे इधर इधर ध्यान इधर। हाँ, तो आप बताइए 4 बज गए, कौन से पेज पे है वो? अभी भी 260 पे ही है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कैसे बढ़ेगा जब दिमाग में घूम रहा है लैला मजनू, तो कहां दिमाग में घुसेगा ये सब? नहीं, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट लैक ऑफ फोकस। इसीलिए आप देखिए जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं जनरली, अगर सो कॉल्ड स्पीकिंग,
तो वो इन चीजों से दूर ही रहते हैं, या जो भी कोई बड़ा काम करके गए हैं, है ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी, हाँ, या फिर अगर हिटलर को ही ले लो, हाँ हिटलर वो भैया मारने काटने में एकदम आगे था, बट इन चीजों से उसको पता था ये मेरा बिजनेस जो है वो चौपट हो जाएगा, है ना, इट वाज वेरी पर्टिकुलर। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा लैक ऑफ फोकस का कारण बनता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए शुरुआती अवस्था में ही। हाँ, बेटर है अगर किसी से कुछ है भी, वो भी है, उनका भी है, तो फिर आप एक, है ना, आपस में पैक्ट बना लीजिए कि अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है, पढ़ाई की बातें करेंगे, और फिर बाद में आगे चल करके अगर मिलना जुलना है या जो भी है, शादी है, जो भी है, वो करेंगे बाद में, लेकिन अभी पढ़ाई, अभी समय है पढ़ाई का। तो इसीलिए राइट नाउ इज फोकस टाइम। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किए 3 पॉइंट्स, ठीक है, हाउ वी कैन फोकस ऑन आवर गोल, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कैसे, शुरुआत कैसे किया हमने बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए फोकस इज द की, ठीक है ना, और ये फोकस जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एडिक्शंस, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट एडिक्शन है फोन्स। तो इसीलिए फोन्स का यूटिलाइजेशन शुड बी वेरी मच कंट्रोल्ड, राइट। तो हमने 3 तरीके बताए, या तो आप छोटे फोन यूज कीजिए, राइट, या फिर स्मार्टफोन करते हैं तो फिर पेरेंटल ऐप लगाइए। सो दिस इज द वे, ठीक है ना। फिर सेकंड बिगेस्ट एडिक्शन इज अल्कोहल, एंड थर्ड एडिक्शन इज ऑपोजिट जेंडर। सो प्लीज, यदि आप इन 3 चीजों से बच के रहेंगे, then definitely you are on the road to success and nobody can stop you. भगवान भी, of course, भगवान और हमारे कर्म तो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, बट ऑफ कोर्स 5 जो कॉजेज हैं किसी कर्म को सक्सेसफुली होने में, उनमें से एक कॉज हमारा एंडेवर भी है, राइट, दैट ऑल्सो एड्स। तो इसीलिए हमारा एंडेवर अगर शुद्ध रहेगा, देन वी आर मच क्लोजर टू आवर सक्सेस। सो दैट्स द की थिंग जो कि आपको लेके जाना चाहिए आज के इस सेशन में। स्टे फ्री फ्रॉम एडिक्शंस एंड all succeed in your life. Hare Krishna. Okay. So, any questions? मेरा है, हाँ जी, जो पुराने संस्कार बन गए या हैबिट डेवलप हो गई, हाँ, तो कैसे कट ऑफ किया जाए? गुड क्वेश्चन। प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे शुरुआत में जैसे पानी का वो जो बर्फ का गोला था, अगर शुरुआत में रोक देते, बट अगर वो विशालकाय रूप ले लिया है तो अब क्या करें भाई, अब तो वो लात घूसे मारने से रुकने वाला है नहीं। यानी कि एडिक्शन इतनी, हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि अब वो सुनती नहीं है हमारी, नहीं, पहले हमारा कंट्रोल था बट अब उसका कंट्रोल है। वो जब बुलाता है तो इंसान रुक नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? यस, तो जितना गहरा ये हैबिट उतरता है उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली उसको अनवाइंड करने के लिए। जैसे अगर एक रस्सी आपको बांध दी जाए तो आप तुरंत उससे छूट जाओगे ना, उसमें कितना, एक सूतली बांधने में कितना मेहनत लगता है, थोड़ा सा मेहनत करो टूट जाएगा। लेकिन अगर वही एक सूतली 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 25 बार, अब नहीं टूटने वाला है वो। तो इसीलिए अब क्या उपाय है, उसको धीरे धीरे तोड़ा जाए, एक एक करके तोड़ा जाए। तो इसीलिए जो आप, है ना, लेट सपोज क्या चीज लें, बताइए किस चीज का एडिक्शन? फोन का एडिक्शन लेते हैं। लेट सपोज आप 8 घंटे देखते हो फोन डेली, ठीक है। अब 8 घंटे वाले व्यक्ति को बोलो कि तू छोड़ दे स्मार्टफोन, ले ले छोटा फोन, तो क्या बोलेगा वो? जय बाबा देव की जय, आप अपना रास्ता नापिए, हम अपना रास्ता नापिए, हमसे नहीं होने वाला ये सब, नहीं, कहां मान पाएगा वो। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय है कि आप 8 घंटे देखते हो ना,
आज से 6 घंटे देखेंगे, 8 नहीं 6, इतना वो बोले हाँ ये मैं कर सकता हूं, पॉसिबल है। तो प्लान बनाइए 2 हफ्ते तक ओनली 6 आवर्स देखिए, बट 6 घंटे से ज्यादा मत देखिए। फिर जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन लेवल अप, अपग्रेड, अब 4 घंटे। तो ऐसे धीरे धीरे मन को बहलाना पड़ता है, ठीक है। एक दिन आप 0 पे भी आ जाएंगे। यस, ऐसे तो सिखाते हैं हम। कोई नई आदत भी अगर आपको डालनी है, जैसे अगर आपको 3rd फ्लोर में आना है, एक ही जंप लगा के आ जाते हो क्या? जाना तो 3rd फ्लोर में है, मैं एक स्टेप क्यों चढ़ूं? मैं तो जाना वहां है, सीधा जाना चाहिए ना मुझे। तो है नहीं, सॉरी, हमारे इधर नहीं भैया, एक एक करके ही हो पाएगा। तो इसलिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक पॉइंट के बाद आप देखते हैं मैं तो 3रे फ्लोर पे आ गया हूँ। वाह है, बट हम लिफ्ट नहीं, अभी इधर की बात कर, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पर प्रभु जी लिफ्ट में भी हमें पहले एक फ्लोर पे जाना होता है, फिर दूसरे पे। हाँ, मतलब जो भी है, संस्कार, अच्छे संस्कार भी धीरे धीरे बनते हैं, अब्रप्टली मुश्किल होता है। इसीलिए अच्छे संस्कार भी डेवलप करने, स्टार्ट स्मॉल, ताकि धीरे धीरे, जैसे ट्रेन में देखा है ना आपने, यूपी और इस तरफ में लोग कैसे सीट लेते हैं, उसका रिजर्वेशन है नहीं और रिजर्व लोग बैठे हुए हैं, 4 इधर 4 इधर। अब वो आ गया है, बोला सर मुझे ना बस नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना, थोड़ा सा बस, मैं इतना में मेरा एडजस्ट, मैं कोई टेंशन नहीं भाई, इतना दे दीजिए, उतना ऐसे करके बैठ जाता है ना, इतना स्पेस, बैठ गया। फिर धीरे धीरे ऐसे सरकाता है फिर धीरे धीरे वो अपने, है ना, पहले आधा पैर था उसका सीट पे, धीरे धीरे कहता अरे नहीं नहीं थोड़ा, हाँ बस बस बस, ठीक है हाँ बैठे बैठे, हाँ। फिर उसके बाद उसका बैग, हाँ बैग ठीक है बस 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 बस। फिर उसकी बीवी भी आ जाती, अरे देखिए लेडीज है साहब, लेडीज का ऐसे अपमान होती, लेडीज भी हाँ बैठ बैठ। धीरे धीरे वो व्यक्ति खड़ा हो गया है, और ये व्यक्ति अपना तसल्ली से बैठ गया है। कैसे हुआ ये? एकदम से थोड़ी हुआ, धीरे 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 धीरे। तो ऐसे नई आदतें भी हम ऐसे ही बनाते हैं, पुरानी आदतें भी ऐसे निकालते हैं। ओके, और कुछ? वही मन को दूसरी जगह एंगेज करके भी तो हम लोग जैसे भक्ति में एंगेज करके या कुछ स्क्रिप्चर से हम पढ़ पढ़ के हाँ एंगेज कर लेते तो ऑब्वियस है ना। यस डेफिनेटली, जो समय आप सेव करोगे 8 से 6 घंटे में, तो 2 घंटे क्या करोगे? 2 घंटे तो बचे ना आपके, तो उसको पॉजिटिवली एंगेज करना है। कई तरीके, एक सब्स्टिट्यूट का भी है, जैसे कोई चाय पीता है, बहुत चाय पीता है भाई, तो चाय पीता है तो उसको मंदिर का वो दे दो, रोईबोस। रोईबोस बिल्कुल चाय जैसा लगता है, टेस्ट भी उसका चाय जैसा होता है, बट उसमें कैफीन नहीं होता, वो भी लो। कैफीन ही नुकसान करने वाला एलिमेंट है चाय में, वही नशा करता है एक्चुअली, कैफीन, बट रोईबोस में कैफीन है नहीं। तो एक और तरीका है सब्स्टिट्यूट। ओके, और कुछ? ऑल राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा। तो अभी एवरी सैटरडे हम लोग, संडे इसी समय पे वी विल डू प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स। तो सागर प्रभु के आप कनेक्शन में रह सकते हैं, तो ही विल हेल्प यू, गाइड यू, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो बलविशा प्रभु जी ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कितने तरीके के एडिक्शंस होते हैं और उनको डील करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि छोटे से शुरुआत करके धीरे धीरे करते हुए उन चीजों पे काबू पाया जा सकता है। तो एक शुरुआत भी काफी मायने रखती है अगर आप उस चीजों को अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम धन्यवाद बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के
हरे कृष्णा 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 हरे